नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे अरण्यक ग्रंथ के बारे में। अरण्यक ग्रंथ क्या होता है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अरण्यक ग्रंथ जो है, आचार्य सायन ने अरण्यक का अर्थ लिखते हुए कहा है कि जो ग्रंथ अरण्यक में पढ़े पढ़ाए तथा लिखे जाते हैं वे अरण्यक कहलाते हैं। अरण्यक का मतलब होता है, अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। मतलब जंगल में जो पढ़े पढ़ाए तथा लिखे जाते हैं उसको क्या कहेंगे? अरण्यक। अब देखिए यहाँ पे अरण्यक, अरण्यकों का मनन चिंतन ग्राम तथा नगर के कोलाहल से दूर अरण्य यानी कि जंगल में ही किया जाता है। ठीक है। इन ग्रंथों को आत्मविवादियाँ तत्व चिंतन तथा रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है इसमें। गोपथ ब्राह्मण में तो इन्हें रहस्य ग्रंथ कहकर भी संबोधित किया गया है। किसको? तो अरण्यक को जो है गोपथ ब्राह्मण में रहस्य ग्रंथ कहकर संबोधित किया गया है। वानप्रस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोग ईश्वर के चिंतन मनन उप तप तथा अन्य धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते थे और अरण्यकों की रचना करते थे। ये ग्रंथ उपनिषदों के पूर्व रूप माने जाते हैं। जिस प्रकार उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, कर्म, उपासना आदि का विषय वर्णित है, उसी प्रकार अरण्यकों में भी इन्हीं तत्वों की विवेचना की गई है। इनमें वैदिक यज्ञों का आध्यात्मिक स्वरूप बतलाया गया है। विष्णुर्वे यज्ञ, इसका मतलब यही हुआ, इस कथन के माध्यम से जो है विष्णुर्वे यज्ञ के माध्यम से यज्ञ को जो है ब्रह्मा या विष्णु का रूप माना गया है। यज्ञ की व्याख्या ही परम ब्रह्म की व्याख्या है, यानी कि यज्ञ की व्याख्या ही परम ब्रह्म की व्याख्या है। यज्ञ को सृष्टि का मूल कारण माना गया है। अतः अरण्यकों में यज्ञ का दार्शनिक रूप से आत्मविवेचन, तत्वमीमांसा, उपासना का समन्वय, निष्काम कर्मयोग, प्राण विवादियाँ आदि का वर्णन किया गया है। देखिए, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, कर्म एवं उपासना का समन्वय अरण्यकों का मुख्य विषय है। आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, कर्म एवं उपासना का समन्वय अरण्यक का जो है प्रमुख विषय है। जिसको जंगल में लिखा गया है उसको अरण्यक कहते हैं, यानी कि कोलाहल से दूर। अरण्यकों की संख्या जो है 1100 कितना है? 30 मानी जाती है, लेकिन इसमें से जो है 7 अरण्यक ही प्राप्त होता है। अरण्यक की संख्या कितनी मानी गई है? तो 1130, और अभी जो फिलहाल में प्राप्त होता है वो 7 अरण्यक ही प्राप्त होता है। अरण्यक को कहाँ लिखा गया? जंगल में। मतलब अरण्यक का मतलब ही होता है जंगल। ठीक है। देखिए, यजुर्वेदीय अरण्यक के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेदीय अरण्यक ग्रंथ जो है ऐतरेय अरण्यक। इस अरण्यक में जो है 18 अध्याय हैं जो 5 भागों में विभक्त है। इसमें महाभारत, प्राण विवादियाँ तथा पुरुष की विवेचना की गई है। यह अरण्यक ऐतरेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट भाग है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक अरण्यक नहीं बल्कि 5 अरण्यकों का एक संग्रह है। ठीक है। ऐतरेय अरण्यक में कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। ठीक है, ऐतरेय अरण्यक। अब आगे देखिए, संखायन, जिसको कौशिकी भी कहते हैं अरण्यक। इस अरण्यक को कौशिकी अरण्यक के नाम से भी जाना जाता है। यह 15 अध्याय में विभक्त है। संखायन अरण्यक कितने भागों में विभक्त है? तो 15 अध्यायों में विभक्त है। इसके 3 से 6 अध्यायों को कौशिकी उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें काशी, विदेह, कुरु, पंचाल आदि देशों का वर्णन के साथ साथ महाभारतों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, महाभारतों का वर्णन भी किया गया है। इसमें 15वें अध्याय में जो है विभिन्न आचार्यों का वंश वर्णित है। वंश के बारे में वर्णित है आचार्य लोग के इस अध्याय में। तो 15वें अध्याय में। अब यजुर्वेदीय अरण्य ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। तो यजुर्वेदीय अरण्य ग्रंथ जो है, पहला जो है इसमें बृहदारण्यक अरण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक। तो देखिए यहाँ पे
शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं पर यह आरण्यक प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण की दोनों शाखाओं के अंतिम 6 अध्यायों को बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। बृहदारण्यक जो है इस उपनिषद का ही प्रतिरूप है। इसके बीच में यज्ञों के रहस्य का वर्णन होने के कारण इसे आरण्यक की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के दोनों शाखा पर जो है ये बृहदारण्यक उपलब्ध है और शतपथ ब्राह्मण की दोनों शाखाओं के अंतिम 6 अध्याय को बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, अब आगे तैत्तिरीय अरण्यक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो तैत्तिरीय अरण्यक जो है यह अरण्यक कृष्ण यजुर्वेद के लिए है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में पाया जाता है। इसमें जो है 10 प्रपाठक पाए जाते हैं। कितने प्रपाठक? तो 10 प्रपाठक। इसकी विषय वस्तु में जो है अग्नि की उपासना, स्वाध्याय, पंच महायज्ञ, अभिचार मंत्र तथा ऋतुमेध का वर्णन है। सर्वप्रथम इसी अरण्यक में यज्ञोपवीत का विधान है किया गया है। इसके 10वें प्रपाठक को नामायणीय उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वप्रथम जो है यज्ञोपवीत का जो है विधान किस अरण्यक में किया गया है? पूछेगा कहाँ किया गया है तो बतलाइएगा। तैत्तिरीय अरण्यक में किया गया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा मैत्रेयी अरण्यक। तो मैत्रेयी अरण्यक जो है इसमें 7 प्रपाठक हैं। यह अरण्यक और उपनिषद का मिश्रित रूप है। अरण्यक और उपनिषद का मिश्रित रूप पूछेगा कौन सा अरण्यक है? तो मैत्रेयी अरण्यक है। ठीक है, इस अरण्यक में मैत्रेयी उपनिषद के रूप में भी इसको जो है मैत्रेयी उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब सामवेदीय अरण्यक क्या होता है? तो सामवेदीय अरण्यक के बारे में जान लेते हैं। तलबगार अरण्यक, इसका जो है 2 ही मिलता है, तो तलबगार अरण्यक और छंदोग्य अरण्यक। तो देखिए तलबगार अरण्यक क्या होता है? इस ब्राह्मण में 4 अध्याय प्रपाठक पाए जाते हैं। मतलब इसमें जो है 4 अध्याय या 4 प्रपाठक माने कि पाया जाता है। ठीक है, मतलब तलबगार अरण्यक में जो है 4 अध्याय पाया जाता है। इसमें जैमिनीय उपनिषद के नाम इसको जो है जैमिनीय उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्राह्मण जो है अरण्यक तथा उपनिषद का मिश्रित रूप है। ये जो है अरण्यक तथा उपनिषद का जो है मिश्रित रूप है। इसमें जो है अनेक सामवेद के मंत्रों की व्याख्या है। किसकी व्याख्या है? तलबगार अरण्यक में तो सामवेद के मंत्रों की व्याख्या है। इसमें इसके चतुर्थ अध्याय के 10वें अनुवाक में जो है कोनोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है किस उपनिषद के नाम से जाना जाता है? इसके तो चतुर्थ अध्याय के जो है 10वें अनुवाक को जो है केनोपनिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया किस मतलब तलबगार अरण्यक को जो है किस श्लोक को माना जाता है? केनोपनिषद। बताइएगा चतुर्थ अध्याय के 10वें अनुवाक को। ठीक है, अब छंदोग्य अरण्यक क्या होता है? तो छंदोग्य अरण्यक जो होता है सामवेद पर छंदोग्य अरण्यक भी प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इसे सत्यवत सामश्रीमी ने सामवेद अरण्यक संहिता के नाम से छपवाया था। ठीक है, अब आगे देख लीजिए अथर्ववेदीय अरण्यक ग्रंथ। तो अथर्ववेदीय अरण्यक ग्रंथ जो है इसका जो है अथर्ववेद पर कोई अरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अथर्ववेद पर जो है कोई अरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। तो आज हम लोग जाने अथर्ववेदीय मतलब अरण्यक ग्रंथ क्या होता है, अरण्यक ग्रंथ के बारे में जाने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।